हम रोते थे कि हमारा कुछ नहीं बच पाएगा, हम मर जाएंगे। हम बहुत निराशाओं में थे, हमारे जीवन में कोई भी खुशियाँ नहीं थी सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सिस्टर प्रिया हैं जो अपनी लाइफ की टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करेंगी। तो आइए हम सिस्टर प्रिया से जानते हैं कि परमेश्वर को उन्होंने कैसे जाना या फिर परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में कैसे काम किया। आइए हम जानते हैं सिस्टर प्रिया से। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम प्रिया है। देन मैं हिमाचल प्रदेश से छोटे से विलेज से बिलोंग करती हूँ और रिसेंटली मैं अभी चंडीगढ़ में एक टीचर हूँ। हाँ जी सिस्टर, आप हमें बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी प्रभु यीशु मसीह को जानने के पहले कैसे थी। हाँ जी सिस्टर, परमेश्वर को जब मैं नहीं जानती थी सिस्टर, तो हमारी पूरी ज़िंदगी थी वो निराशाओं में थी। हम रोते थे, हम घर पे बैठते थे। हमारे जो पड़ोसी थे आसपास के, वहाँ पे आप सिस्टर के घर बहुत दूर दूर होते थे, तो हम अपने ही घरों में रहते थे और कहीं नहीं जाते थे। तो हम निराशाओं में एक जगह बैठे हुए, कभी रो रहा है, कोई दूसरा बीमार हो रहा है, मतलब बीमारी हमारे घर से जाती ही नहीं थी। कोई दूसरा बीमार हो रहा है, फिर तीसरा बीमार हो रहा है। हम रोते थे कि क्यों हमारे साथ ही ऐसी चीज़ें होती है। और बहुत सारे निराशाओं में रहते थे। हमें हर चीज़ की टेंशन होती थी कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हर एक दिन हम सो नहीं पाते थे रात को, क्योंकि हमें टेंशन होती थी कि हम क्या करेंगे। और जब सिस्टर हमारे पास ना जो मकान था उससे क्या पानी टपकता था, तो हम रोते जब वहाँ पे ना बारिश होती थी, आंधी तूफान चलती, हम रोते थे कि हमारा कुछ नहीं बच पाएगा, हम मर जाएंगे। हम बहुत निराशाओं में थे, हमारे जीवन में कोई भी खुशियाँ नहीं थी सिस्टर। और हम रोते रहते हैं दिन रात, बस टेंशनों में पड़े रहते। मेरी पूरी फैमिली बीमार रहती थी। जी सिस्टर, अब आप हमें बताएं कि परमेश्वर को जानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद आपकी लाइफ कैसे है या क्या क्या बदलाव आए हैं आपकी लाइफ में। जी सिस्टर, जब से मैंने परमेश्वर को जाना है सिस्टर, मेरे घर से हर एक बीमारियां ख़त्म हो गई हैं और मेरा जीवन सिस्टर आनंद से भरा हुआ है। मैं अब खुश रहती हूँ और रोती नहीं हूँ। अब जो दिन भर मैं रोती रहती थी, निराशाओं में रहती थी, अब मेरा जीवन बिल्कुल वैसा नहीं है। जब भी मेरी लाइफ में अगर परेशानी आती है तो परमेश्वर का वचन मुझे आनंदित करता है और शांति देता है, और मेरा जीवन सिस्टर बिल्कुल आनंद से है और परमेश्वर की दया से मेरे पास सब कुछ है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे को एक अच्छी जगह पे रखा है और मैं ये सोचती थी पहले कि मुझे परमेश्वर की संगति में जाना है, परमेश्वर आपके चर्च में जाना है, क्योंकि मुझे आपके पास प्रार्थना करनी है, आपकी कलीसिया में बैठ के प्रार्थना करनी है। खुदा ने मुझे वहाँ हिमाचल से लेके चंडी तक घर तक लेके आया परमेश्वर, और परमेश्वर की आज मैं संगति करती हूँ, परमेश्वर की महिमा करती हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर मुझे बहुत आगे तक बढ़ा रहा है। और सिस्टर, परमेश्वर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। पहले मैं बहुत डरती थी, अब परमेश्वर ने मुझे वो नर्वस वाली आत्मा को परमेश्वर ने निकाला, कॉन्फिडेंस दिया। मैं अब परमेश्वर ने मुझे बहुत ऊंचाई तक लेके गया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को चुना। सिस्टर, आप हमें बताएंगे आप कौन से आत्मिक चर्च में जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद आपका अनुभव क्या होता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ होती है, आप हमें बताएंगे। यस सिस्टर, मैं अनुग्रह प्रार्थना भवन में जाती हूँ और वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। उस कलेसिया में मेरे को पूरा परिवार की तरह लगती है वो कलेसिया, और उस कलेसिया में एक प्रेम की तरह है। कोई वहाँ पे कोई भेदभाव या बुराई वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। वहाँ पे हर एक मिलजुल कर और प्रेम से रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। और सिस्टर, जो हमारे परमेश्वर के दास दासी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरह से हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा गाइड करते हैं, बहुत से परमेश्वर की बातें हम तक पहुंचाते हैं और बहुत अच्छे हैं। सिस्टर, आप हमें बताएंगे कि जब आप परेशान होते हैं, निराशा में होते हैं, तब कौन सा वह वचन है जो आपको टच करता है, छूता है, आपसे बात करता है। जी सिस्टर, जब मैं निराश होती हूँ, परेशान होती हूँ, तो परमेश्वर का वचन वो आता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जब भी मैं इस वचन को सुनती हूँ, महसूस करती हूँ, मुझे विश्वास होता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, वही मेरा मुकाबला लड़ेगा। और उस वचन से मुझे शांति मिलती है। और जैसे परमेश्वर का दूसरा वचन है कि जैसे माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो भी हमें शांति देता है। तो परमेश्वर हर कदम पे मुझे शांति देता है, आनंद देता है। और जिस चीज़ से मैं डरती हूँ, परमेश्वर उस डर को बाहर निकाल के मेरी लड़ाई खुद लड़ती है परमेश्वर।
जी सिस्टर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आपने अपनी ज़िंदगी की गवाही हमसे शेयर करी। लेकिन और एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं अपने ऑडियंस के लिए कि उनकी ज़िंदगी में परेशानी कौन दूर कर सकता है और कैसे कर सकता है, तो आप हमारे ऑडियंस को बताएंगे? जी सिस्टर, ऑडियंस की जो भी समस्या है, जो परेशानी है हमारी, वो सिर्फ यीशु मसीह ही ख़त्म कर सकते हैं और वो सिर्फ प्रार्थनाओं से हो सकती है। जैसे सिस्टर आजकल आप देख रहे हैं कि कैसे लोग डिप्रेशन में हैं, किसी को अपने परिवार का बोझ टेंशन है उनमें कि कैसे हमने कर्ज़ों को ख़त्म करना है, और बहुत सी चिंताएं हैं। जैसे जो घर में महिलाएं लेडीज़ होती हैं, उन्हें चिंताएं होती है घर की, तो सिर्फ उनके पास एक ही समस्या है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से बात करें और परमेश्वर उनकी हर एक समस्याओं को हल करेगा। जैसे सिस्टर मैंने आपको वचन बताया कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, वैसे ही जब वो इस वचन पे विश्वास करेंगे और इस वचन से परमेश्वर से बात करेंगे तो परमेश्वर भी उनके साथ खड़ा रहेगा। जैसे परमेश्वर ने मुझे हर एक बीमारी से, मेरे परिवार को बचाया, मुझे शांति दी परमेश्वर ने, तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों को भी परमेश्वर शांति देगा और आपको भी उस समस्याओं से छुड़ा सकता है। हाँ जी सिस्टर, समस्या का हल सिर्फ यीशु मसीह ही है जो हमारी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू सिस्टर, आपने अपनी ज़िंदगी की गवाही इतने अच्छे से हमारे साथ शेयर करी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। सो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।